गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कल का जो लेक्चर था आपका उसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट पढ़े थे एयर के। आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वाटर जो है वो भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है, A/T कंपोनेंट है आपका, एसेंशियल भी है आपका। इसके अलावा आपका जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो वाटर जो है बेटा वो रिन्यूएबल सोर्स होता है। वाटर कैसा होता है? रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? जिसको आप बार बार क्रिएट कर सकते हो। देखिए वाटर आपने यूज किया किसके लिए? सिंचाई के लिए। वो किस में आ गया बेटा? प्लांट्स की रूट्स के थ्रू आ गया, एंट्री कर गया। प्लांट्स ने क्या किया? ट्रांसपिरेशन किया, वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया। एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई, क्लाउड से फिर वापस रेन की फॉर्म में किसके ऊपर आ गया? अर्थ के ऊपर आ गया। तो जहां से आपने लिया था वहीं से उसका जो सोर्स है वो रिन्यूएबल हो गया। इसलिए आपका वाटर को क्या कहा जाता है? रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है। वाटर जो है वो अलग अलग आपका स्टेट के अंदर पाया जाता है, जैसे स्नो की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में, स्लिट की फॉर्म में, नेचुरल सोर्सेज के अंदर पाया जाता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वाटर कैसा होता है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। ये तीनों प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। टेस्टलेस होता है। इसका जो केमिकल फार्मूला है उसमें आपके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये कंपोनेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा? H2O। ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा? मैक्सिमम। कैसी होगी? मैक्सिमम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी डेंसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। ठीक है। अब वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम वाटर की, तो अर्थ के ऊपर बेटा अर्थ का जो टोटल पार्ट है 100% पार्ट में से आपका 70% जो पार्ट है अर्थ का वो आपका किससे कवर्ड है बेटा? वाटर से। वो चाहे आपका आइस की फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड की फॉर्म में हो या किसी दूसरी फॉर्म में हो, वो आपका 70% पार्ट कैसा है? कवर्ड है। इसके अलावा कहता है कि आपका जो वाटर है वो अंडरग्राउंड भी पाया जाता है। अंडर, ये तो हो गया 70%, मतलब अर्थ के सरफेस पे। अंडरग्राउंड वाटर भी होता है आपका। इसके अलावा प्रिजर्व फॉर्म में भी आपका वाटर पाया जाता है। प्रिजर्व फॉर्म। देखिए डेजर्ट के अंदर वाटर का कंटेंट सबसे कम होता है। वाटर कंटेंट शुड बी लो, शुड बी लो। और जो आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर वाटर वेपर का कंटेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। अब कहता है कि जो आपका टोटल वाटर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उसमें से 97.5% जो वाटर है वो किसके अंदर मौजूद है? ओशियंस के अंदर मौजूद है। सिर्फ 2.5% वाटर ये कौन सा है बेटा? फ्रेश, मतलब पीने योग्य पानी है। अब ये जो 2.5% जो फ्रेश वाटर है इसका भी 77.2%, इसका 77.2% जो वाटर है वो आपका किसके अंदर कवर्ड है? आइस के अंदर या फिर ग्लेशियर्स के अंदर। ठीक है। अब 22.4% जो वाटर है वो किसके अंदर है? 22.4% वाटर है आपका किसके अंदर? अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में। इसकी फॉर्म में है बेटा अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है। और 0.36%, 0.36% ये किसकी फॉर्म में बेटा? लेक्स, वैम, पॉन्ड, इनकी फॉर्म में आपका ये वाटर मौजूद है। टोटल देख लीजिए कितना हो जाएगा? 6 और 4 10 और 2 12, सॉरी 6 हो गया, 4 और 2 6 और 3 9,
92.2, 7 और 2 9, ये 92.96 हो गया। तो ये 92.96% जो वाटर है आपका, ये सॉरी मैंने गलत जोड़ दिया, 7 और 2 9, 99.96, तो टोटल 100% के इक्वलेंट हो गया। ये 99.96 फ्रेश वाटर जो है वो अलग अलग फॉर्म्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ली। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा वाटर एज अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देखिए पानी जो है वो आपका जिस फॉर्म से आपका कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है अल्टीमेटली उसी फॉर्म में वापस आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइकिल। तो ये जो आपका वाटर साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये बेटा आपका दो टाइप का होता है। एक तो कौन सा होता है आपका, एक होता है बायोलॉजिकल और एक जो जनरल वाटर साइकिल होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वाटर साइकिल। कौन सा होता है, ग्लोबल वाटर साइकिल। ग्लोबल वाटर साइकिल की अगर हम बात करें तो आपके पास वाटर के जितने भी सोर्सेज हैं, ये हमने मान लिया क्या है, ओशियन है, ये पॉन्ड है, ये लेक्स हैं, सन से लाइट आ रही है तो ये सन की लाइट क्या करेगी बेटा, वेपराइजेशन करेगी। वेपराइजेशन करेगी तो आपका जो वाटर है वो ओशियन से भी, पॉन्ड से भी और लेक से भी वेपर की फॉर्म में ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर में जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे बेटा, क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा जो ट्रीज हैं या फिर आपके जो फॉरेस्ट हैं वो भी क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा आपका वेपर्स की फॉर्म में वाटर को लोस्ट करते हैं, तो वो भी एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं। सब क्या बन गए, यहाँ पे क्लाउड्स बन गए। अब जो क्लाउड्स बनते हैं आपके ट्री, फॉरेस्ट, ओशियंस, पॉन्ड्स या लेक्स के द्वारा जो वेपराइजेशन हुआ है, तो जो क्लाउड्स बनते हैं बेटा वो कंडेंस्ड होते हैं और कंडेंस्ड होकर वो क्या करते हैं, रेनफॉल करते हैं। क्या करेंगे, रेनफॉल या फिर स्नोफॉल या फिर स्नोफॉल या फिर क्या आएंगे, हेल स्टॉर्म। क्या आएंगे, हेल स्टॉर्म। तो वो पानी वापस किसके ऊपर आ गया बेटा, अर्थ के ऊपर आ गया, फॉरेस्ट के ऊपर आ गया, धरती के ऊपर आ गया। धरती से बह के वो कहाँ पे जाएगा, या तो लेक्स के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर या फिर रिवर के अंदर, और रिवर उसको कहाँ पे लेके जाएगी, ओशन के अंदर। तो अल्टीमेटली जहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका ये साइकिल वहीं पे आके खत्म हो जाता है। इसलिए इस वाटर साइकिल, क्योंकि ये ग्लोबली होता है, पूरी अर्थ के ऊपर एक जैसे ही होता है, इसलिए इस वाटर साइकिल को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है। एक आता बेटा आपका बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। बायोलॉजिकल वाटर साइकिल सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ परफॉर्म किया जाता है। किसके साथ परफॉर्म किया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। बायोलॉजिकल वाटर साइकिल कौन सा हो गया, बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। बायोलॉजिकल वाटर साइकिल में हम देखेंगे कि जो लिविंग बीइंग्स हैं वो किस तरीके से आपके वाटर को यूज करते हैं और कैसे उसको आपका रिस्टोर किया जाता है। जनरली जो आपका बायोलॉजिकल वाटर साइकिल है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से या वाटर रिजर्वायर से। प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब किया, उन्होंने एब्जॉर्ब किया, किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब किया बेटा, जो प्रिजर्व वाटर है आपका, प्रिजर्व वाटर किसकी फॉर्म में, सॉइल रिजर्वायर की फॉर्म में। रिजर्वायर, सॉइल रिजर्वायर की फॉर्म में प्रिजर्व वाटर को प्लांट ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट क्या करता है बेटा, जितना जरूरत है उतना तो यूज कर लेगा और बाकी का क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा। ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, लॉस होगा वाटर का, किसकी फॉर्म में बेटा, वेपर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लॉस्ट हुआ, वेपर की फॉर्म में लॉस्ट हुआ। अब ये वेपर की फॉर्म में जो लॉस्ट हुआ ये आपका एटमॉस्फेयर में जाएगा। एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर में क्या बन गया बेटा, क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई। क्लाउड से क्या हुई, रेनफॉल हुई। रेनफॉल से आपका वाटर किसके अंदर आ गया, वापस से सोइल के अंदर आ गया और सोइल से फिर किसने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है।
ये आपका कौन सा हो गया, बायोलॉजिकल वाटर साइकिल हो गया। ऐसे ही एनिमल्स में होता है, एनिमल्स वाटर ड्रिंक करते हैं, वो या तो स्वेट की फॉर्म में या फिर यूरिन की फॉर्म में उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं, वापस आपका सोइल के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। ठीक है, अब एक चीज आती है इसके अंदर, अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन सा है टॉपिक आपका, अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखिए, अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की अडेप्टेशंस क्या है? ऑर्गेनिजम्स देखिए, वाटर के साथ जैसी वाटर की कंडीशन, जैसे वाटर ज़्यादा हो, वाटर कम हो, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स या द ऑर्गेनिजम्स और प्लांट, organisms or plant that are survive in ocean or in water reservoir, उन्हें क्या कहा जाता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या कहेंगे उन्हें, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। अगर वो प्लांट है तो हम क्या कह देंगे बेटा, एक्वाटिक प्लांट, और अगर वो एनिमल है तो उसे क्या कह देंगे, एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये अडेप्टेशंस हो गई। जो पानी में रहने वाले जीव हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक्वाटिक। एक्वाटिक जो वर्ड है वो सिर्फ उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आपका किसके अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। तो अगर प्लांट रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, एक्वाटिक प्लांट, और एनिमल रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, एक्वाटिक एनिमल्स कहेंगे। ठीक है, ये एक्वाटिक प्लांट और एक्वाटिक एनिमल्स आपका पहला अडेप्टेशंस हो गया। दूसरा कहता है कि जो आपके एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं बेटा, उनके अंदर एक और खास बात होती है कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू है इनके अंदर, पैरेन्काइमा टिश्यू will be known as एरनकाइमा टिश्यू। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने अंदर एयर को फिलअप करके रखते हैं, ताकि ये जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं ये क्या कर सके, फ्लोट कर सके। हम आगे पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, फ्री फ्लोटिंग कौन से होते हैं, सबमर्ज्ड कौन से होते हैं आपके। तो ये जो आपके फ्लोट करते हैं प्लांट्स, जो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, वो किस वजह से करते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू जो क्या करता है, एयर फिलअप कर लेता है अपने अंदर, और उसे क्या कहा जाता है, एरनकाइमा टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, अब कहता है कि जो आपके ड्राई एरिया के अंदर, ये तो हो गया जो वाटर की कंडीशंस के अंदर, जो वाटर बहुत ज़्यादा मौजूद हो उस कंडीशन में जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक्वाटिक प्लांट या एक्वाटिक एनिमल्स कहा जाता है। जो ड्राई एरिया में या ड्राई कंडीशंस के अंदर जो आपके ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, ड्राई एरिया ड्राई कंडीशन कौन सी हो गई, जब आपका जो कंडीशंस हैं जिसमें वाटर स्कैरसिटी हो, स्कैरसिटी पानी की कमी हो, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ड्राई कंडीशन कहा जाता है। तो वाटर स्कैरसिटी वाली कंडीशन के अंदर आपके जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, अपने आप को अडेप्ट करेंगे, उन्हें क्या कहा जाता है, जीरोफाइटिक प्लांट, जीरोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं उन्हें, जीरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। क्यों कहते हैं बेटा जीरोफाइटिक, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए प्लांट हैं तो ये क्या करते हैं बेटा, अपने सरफेस के ऊपर स्पाइक्स डेवलप कर लेते हैं। स्पाइक से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन रेट बिलो 95% आ जाती है, 95% कम हो जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी प्लांट है, नॉर्मल प्लांट है, वो 100 ml पानी 1 मिनट में या 1 घंटे के अंदर आपका वेपराइज कर रहा है, तो जो आपके जीरोफाइटिक प्लांट होंगे सिर्फ वो कितना करेंगे बेटा, 5 ml ही करेंगे। कितना करेंगे, 5 ml, क्योंकि वो डेजर्टी कंडीशन में रहते हैं और वहाँ पे पहले से ही वाटर की जो कमी है वो बनी रहती है, तो पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, तो आप लॉस नहीं कर सकते अपने जीवन यापन के लिए। तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है उसको लो कर दिया जाता है 95% तक। किसकी वजह से, स्पाइक्स की डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है, ये तो हो गया प्लांट के अंदर अडेप्टेशंस। अगर मान लीजिए जीरोफाइटिक एनिमल्स हैं
तो वो भी क्या करते हैं, लिक्विड यूरिन एक्सपेल करना बंद कर देते हैं, लिक्विड यूरिन एक्सपेल करना बंद कर देते हैं। वाटर को अपनी बॉडी के अंदर प्रिजर्व करने के लिए अलग से अडेप्टेशंस कर लेते हैं। जैसे कैमल है, वो क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर वाटर को प्रिजर्व करता है। 1 हफ्ते तक अगर भी उसे पानी ना मिले तो भी वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो लिक्विड यूरिन वो एक्सपेल आउट करना बंद कर देते हैं, सॉलिड वेस्ट ही एक्सपेल आउट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सॉलिड वेस्ट एक्सपेल आउट करते हैं। तो ये अडेप्टेशंस किसकी होगी, आपकी जीरोफाइटिक कंडीशंस की होगी, ठीक है। इसके अलावा कहता है कि अगर मान लीजिए पानी की कमी हो जाए तो चाहे वो जीरोफाइटिक हो चाहे एक्वाटिक हो, दोनों की मृत्यु हो सकती है। तो पानी को प्रिजर्व करना सबसे पहला काम होता है, चाहे एक्वाटिक वाले ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो आपके जीरोफाइटिक वाले हो। साल्ट कंटेंट और डेप्थ जो है करंट आपके प्लांट और एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाटर के अंदर वो तय किया जाता है। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, जितनी डेप्थ कम होगी उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा वेव जो होती हैं वो इंटरटाइडल या टाइडल जिसे आप कहा जाता है, तो इंटरटाइडल और स्प्रे जोन जो होते हैं इनके अंदर आपका जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन है टाइडल रीजन्स के अंदर वो आपका कम पाया जाता है, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो आपका एनिमल। जहाँ पे टाइडल हाई टाइड और लो टाइड दोनों आती हैं, इस एरिया के अंदर आपका सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनिजम्स का। अब लैंड प्लांट जो हैं वो सोइल से बेटा आपका वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। जनरली वो हाइग्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, हाइग्रोस्कोपिक एक नया वर्ड है आपके पास, हाइग्रोस्कोपिक, जो क्या करते हो, एयर से ही क्या करते हो, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हो। क्या करते हो, एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हो। ऐसे प्लांट या एनिमल्स को क्या कहा जाता है, हाइग्रोस्कोपिक एनिमल या फिर प्लांट कहा जाता है। अगर मान लीजिए एक्सेस ऑफ वाटर हो कुछ प्लांट्स के पास, जैसे कि आपके अर्थवॉर्म्स होते हैं, तो वो आपके उस पानी का इस्तेमाल क्या करते हैं, अपना जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करने में करते हैं। जितना ज़्यादा पानी होगा अर्थवॉर्म के पास उतनी जल्दी आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिग्रेड होगा और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक था आपका वाटर साइकिल थे, आपका वाटर के अंदर एडेप्टेशंस थी। ह्यूमिडिटी वाला टॉपिक हम कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।